बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से अंदर खाते जो गेम एक चल रही है या पक रही है, जो हंडिया वो जो है इस वक्त फूटने लगी है। आसिफ अली जरदारी जो एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी ने एक जो नया पत्ता है वो उन्होंने शो कर दिया है और ये पत्ता जैसे ही फेंक है पूरी की पूरी बाजी जो है वो पलट गई है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का पैगाम ज़मान पार्क तक जा पहुंचा है। इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो का इस वक्त वज़ीर आज़म बनना जो है वो क्यों मुश्किल है, ये भी आपको बताएंगे। पिछले 2 हफ्ते से पीपी क्या गेम कर रही है और रात आसिफ अली जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की है, और बज़ाहिर तो उन्होंने ये मईशत पर गुफ्तगू है, लेकिन जो है अगर इसको बादल नज़र में देखा जाए तो ये इमरान खान को और ज़मान पार्क के लिए उन्होंने एक पैगाम भेजा है। और जो उन्होंने मईशत पर गुफ्तगू की है अगर उसको देखें तो होनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इकानमी है वो नंबर 1 प्रायोरिटी बन चुकी है पाकिस्तान की रियासत की बका के लिए। इसलिए जो है अब चंद रोज़ कबल जो है वज़ीर आज़म ऑफिस में आर्मी चीफ ने जो है एक ऐलान भी नया किया इकानमी के हवाले से, मईशत के हवाले से, और वहाँ पे एक जो है वो जो मिसाक के मईशत के हवाले से एक 2035 तक का एक प्लान था और पाकिस्तान को इकानॉमिकली एक डायरेक्शन देने के लिए एक प्लान बनाया गया और नेशनल जो है फैसिलिटेशन काउंसिल जो एक कैम की गई और ये 2035 तक का मनसूबा है। बिलावल भुट्टो पिछले कुछ दिनों से हुकूमत को जो है तड़ियाँ लगा रहे थे और जो वो उनको कह रहे थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और रात उन्होंने जो है अचानक पैंतरा बदला है और कौमी असम्बली में जो है उन्होंने खड़े होकर एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने जो है हुकूमत और इसहाक डार, जिसको वो जो है पता नहीं क्या से क्या कह रहे थे चंद रोज़ कबल, तो उनको जो है उन्होंने उनकी तारीफ़ों में पुल जो है वो बांध दिए। और कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए बिलावल ने कहा है कि बाकी सब के लिए डार साहब हैं, मेरे लिए तो अंकल डार हैं। सदर जरदारी के बारे में तो मशहूर है कि वो यारों का यार है और हमारा वक्त का जो सियासी यार है वो मुस्लिम लीग नवाज है। मतलब अब देख लें कि अब यहाँ तक बात आ गई है कि वो कहते हैं ना कि जब मतलब हो तो फिर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो खैर यहाँ पे तो फिर सियासी फायदे हैं। तो इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि किस्मत का हमारा जो यार है इसके साथ सियासी यारी निभाएंगे, हमने ना कभी धोखा दिया है और ना कभी देंगे, हमने तो हमेशा यारी निभाई है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि ये मैं जानता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कितनी मेहनत करते हैं, ये नहीं बताया कि उनकी मेहनत कितनी रंग ला रही है, नहीं ला रही, कि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत जा आ रही है, पाकिस्तान को हमें जो है नीचे से नीचे जा रहा है वो पराने की बजाय। इसके अलावा इसहाक डार साहब जो हैं वो भी इनके अंकल डार भी बन गए हैं अब, तो वो भी जो है जिस तरह आए थे बड़े सज धज से कि मैं आ गया हूँ, अब जो है डॉलर की खैर नहीं है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद फिर डॉलर ने ऐसा जो है वो पैंतरा बदला है कि अब जो है वो डार साहब के काबू में ही नहीं आ रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि शहबाज शरीफ की तरह मेहनत करने वाला बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने और भी कुछ बातें की, उन्होंने कहा कि खान के लिए भी उन्होंने एक खान के लिए भी एक नई ऑफर दी और कहा कि इमरान खान को कई दफ़ा पैगाम दिया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 9 मई के वाक़े से लातल्की का इजहार कर दें, इस पर माफ़ी मांग ले। उन्होंने कोई बात नहीं मानी और पार्टी को बंद गली में धकेल दिया है और अब हम जो है पार्टी को बंद गली में जो है जब पहुँच चुकी है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अदलिया जो है अदलिया के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि अदलिया कानून की बालादस्ती को कायम करे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब है, उन्होंने भी कल एक गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू जो है वो हमेशा जो है वो कहते हैं कि मफाहमत की सियासत करते हैं और यारों के यार भी हैं, इसमें खैर कोई शक नहीं है। मफाहमत की सियासत में जो है मैं इस बात को मानता हूँ कि जरदारी साहब जो मफाहमत की सियासत करते, देख लें जिस तरह की उन्होंने रजीम चेंज के बाद मफाहमत की है, मतलब हुकूमत के मज़े भी लिए हैं, अब हुकूमत के खिलाफ भी होते जा रहे हैं। उन्होंने वजारत जो खारजा है वो भी अपने पास रखी, उसके अलावा भी कुछ वजारतें उन्होंने ली हैं। तो अपने बेटे को जो है बिलावल भुट्टो को उन्होंने इंटर्नशिप भी करवा ली वजारत उज़्मा के हवाले से, और इस तरह की जो वो करते हैं इससे हट के भी अगर उनको देखा जाए तो वो मफाहमत की सियासत वाकई करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो रात जो है आल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के जो है वफद के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के रहनुमा गौहर एजाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था
कि ना मुझे अभी जो है मुझे अभी पता नहीं है कि IMF पैसे देता है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में $2 अरब की चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं अपने नज़रियात और कारोबारी पॉलिसी से पैसे कमाता हूँ। किसी भारतीय ने कहा कि जरदारी ने $100 बिलियन का भंड मारा है, ये हम करके दिखाएंगे, भंड नहीं मारेंगे। और ये $100 बिलियन मेरे ख्याल में वही है जो $1 ट्रिलियन के हवाले से जो है एक मिसाक मईशत का जो मंसूबा आया है 2035 वाला, जिसमें जो है इतने करोड़ जो है नौकरियां और इतने लाख जो है उसमें नौकरियां पैदा होंगी वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान की मईशत 2035 तक $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। मेरे ख्याल में उसी के बारे में किसी भारतीय ने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं जो है इस वक्त मईशत के साथ खड़ा हूँ, तालीम पर भी उन्होंने बात की। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली और चंद सियासी खानदानों के अमीर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो जितने अमीर हो जाएं, हमें किसी को कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, वो जितने मर्जी अमीर हो जाएं, बाकी अवाम जो कर रही है वो उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। साबिक सदर ने कहा कि मैंने क्रिकेटर को दूसरे दिन ही कहा था मिसाक मईशत के लिए तैयार हूँ। क्रिकेटर को यह भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। रोना धोना इस बात का है कि अब मजीद दोस्त नहीं बन रहे, जो वक्त के हालात हैं इस वक्त, तो वो नए दोस्त जो है वो नहीं बन रहे। तो क्रिकेटर इस वक्त जो है वो इमरान खान को कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का मीडिया पर नाम लेने पर पाबंदी है, इसलिए उन्होंने जो है कुछ लोग उनको चेयरमैन PTI कहते हैं, और इन्होंने जो है आज उनको क्रिकेटर कहकर बुलाया है। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ सियासत पे बात करनी हो तो बिलावल हाउस आ जाए, मैं यहाँ टेक्सटाइल पर बात करने आया हूँ। तो अगर जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओवरऑल देखा जाए और डिकोड करें तो ये समझ आता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो मेन बेनिफिशरी थे वो जरदारी साहब थे। और 2023 के इलेक्शन में जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाने का मंसूबा भी था। बिलावल को डायरेक्ट एक्सेस थी बाजवा तक, और वो वैध शख्स थे बिलावल साहब जो है जिनको बाजवा तक डायरेक्ट एक्सेस थी। इसके अलावा कोई शख्स जो है वो बाजवा साहब को डायरेक्ट नहीं मिल सकता था। कोशिश भी थी, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी उस तरह नहीं मिली जिस तरह उनको उम्मीद थी। रजीम चेंज के बाद उनको जिस तरह की उम्मीद थी वो उनको कामयाबी नहीं मिली। अब उसके बाद जो है IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद अब जो है इनको लग रहा है कि जो गेम है वो हमारे हाथ से निकल रही है। PPP को अब लग रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल रही है। लाहौर में जो है वो मोहसिन नकवी की हुकूमत है, और मोहसिन नकवी जो है वो जरदारी का बच्चा है, और लाहौर में मोहसिन नकवी के होते हुए PP की राह में जो है रुकावटें खड़ी हो रही हैं। और IPP जो है उसका जो फायदा है वो पीपल्स पार्टी को नहीं हो रहा, नून लीग को हो रहा है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की आज जो है मीटिंग है वो नवाज शरीफ के साथ लंदन में होनी है। और चौधरी भी जो है लंदन में पहुंच चुके हैं। उधर से जो फ्रांस से शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी लंदन पहुंच गए हैं। और नून लीग की टॉप लीडरशिप भी जो है उनको लंदन बुला लिया गया है, वो भी मेरे ख्याल में आज पहुंच जाएगी। और जरदारी साहब जो है वो ये सब कुछ देख रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की ये सोच है कि अगर जो है मई के हवाले से जो है इमरान खान के खिलाफ खुलकर 9 मई के हवाले से जो है इमरान खान के खिलाफ खुलकर खेला जा रहा है, जबकि नून लीग और PP की जो डायरेक्ट सपोर्ट है वो भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं की जा रही। मतलब 9 मई के हवाले से इमरान खान को तो रगड़ा जा रहा है, लेकिन नून लीग और PP की डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं की जा रही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। बलोचिस्तान तो PPP को दिया जा रहा है और वहाँ से काफ़ी जो है PPP के में लोग शामिल भी हुए हैं, लेकिन पंजाब और वफाक में जो है इनको कुछ नहीं दिया जा रहा। अब जरदारी साहब जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करके खान साहब को पैगाम भेज दिया उन्होंने कि जो है आए बैठें। और नदीम अफजल चंद हैं, जिन्होंने चंद रोज कबल कहा था कि पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वगैरह वगैरह, इस तरह और बातें भी हैं। अब ये एस्टैब्लिशमेंट से भी नहीं बिगाड़ रहे PPP वाले। और जमान पार्क भी इन्होंने पैगाम पहुँचा कर जो है उन्होंने अपना जो उल्लू है वो सीधा करके ये पॉलिटिकल फायदा हासिल करना चाहते हैं। और ये एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने का हरबा भी हो सकता है कि देखें अब हम फिर जो है PTI के साथ जो है ला कर लेंगे वगैरह वगैरह। और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान से तो वैसे ही डरी हुई है। जाहिर बात है कि अब जरदारी का पैगाम जो है वो मीडिया के जरिए भी वहाँ पहुँच चुका है जमान पार्क, और इसके अलावा जो है बैकडोर चैनल भी हो सकता है इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान के हवाले से शहबाज शरीफ जो है वो ऑन बोर्ड थे कि इमरान खान को जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर इनका मुकदमा चलाया जाए और आर्मी एक्ट लगाया जाए, जबकि नवाज शरीफ जो है इनको इन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और ऑन बोर्ड नहीं थे। और वो जो है आज मीटिंग हो रही है और IPP भी वहाँ पर मौजूद है। और लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं मान रही और वो नहीं चाहती कि उनके हाथ जो है इमरान खान के खून से रंगे जाएँ।
और अब इस सब के अंदर जो है जस्टिस काजी फैज़ साहब का नोट जो है वो कल जो है वो जारी हो चुका है, रात वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया। ये 30 सफ़हात पर लंबा चौड़ा एक नोट है, इख्तलाफी नोट है, जो कि जो 9 रुकनी बेंच बना था उसके खिलाफ उन्होंने दिया है। और ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि काजी फैज़ साहब का जो है इख्तलाफी नोट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाया गया है। पहले जो हटाया गया था उस पर जो है ये 9 रुकनी बेंच जिस दिन बैठा था तो उस पर जो है उन्होंने काजी फैज़ साहब ने खुलकर बात भी की थी कि मेरा नोट जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, इसलिए मैं अपनी सारी बातें जो है कोर्ट में ही कहूँगा। अब दूसरी दफ़ा भी उनका जो है नोट हटा दिया गया। अब देखा जाए ओवरऑल तो ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला केस है ये आग का खेल बनता जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इस पर जो काजी साहब का नोट है इस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। खुश रहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।